परम धन्य, परम पवित्र, परम पिता परमेश्वर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। आप सभी प्रियजनों को एक और बार मसीही वंदना, जय मसीह की। हम लोग प्रकाशित वाक्य 5वीं अध्याय में से मनन कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय प्रभु यीशु मसीह का दर्शन यूहन्ना ने पाया हुआ अध्याय है। दूसरा और तीसरा अध्याय 7 कलीसियाओं के बारे में बताए हैं और 4 और 5 अध्याय भविष्य में परमेश्वर जो करने जा रहे हैं उसके लिए स्वर्ग में होने वाली तैयारी का विवरण दिया गया अध्याय हैं। उसमें 14 अध्याय में हम स्वर्ग का एक चित्र को देख सकते हैं। परमेश्वर बैठे हैं, परमेश्वर की स्तुति महिमा हो रहा है। 4 प्राणियों को देखते हैं, प्राचीनों को देखते हैं। तो इस तरह 14 अध्याय में स्वर्ग का एक चित्र है। जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे 14 अध्याय वैसे कि वैसे हमें देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? 14 अध्याय हमें 14 अध्याय में जो जो बातें बताया है वो सब बातें वैसे कि वैसे हमें स्वर्ग में देखने को मिलेगा। लेकिन 5वां अध्याय में जो बताया है वो जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तो वैसे कि वैसे तो नहीं, क्योंकि उसमें काफी कुछ बातें उन समयों में हो ही रहे होंगे। तो उन अध्यायों की बातों को हम स्वर्ग में प्रभु के संग रहते हुए जैसे लिखा है वैसे ही अपनी आंखों से देखेंगे। ये आंखें नहीं होंगे, ये आंखें बदल गए होंगे, ठीक है ना? लेकिन नंगे आंखों से। बस ये है कि हमारा ये शरीर नहीं होगा, हमारा शरीर बदला हुआ शरीर होगा, महिमा पाया हुआ शरीर होगा उस समय। लेकिन हम उन बातों के चश्मदीद गवाह होंगे, आई विटनेसेस होंगे। तो 5 अध्याय में हमने पिछले हफ्ता देखा कितने दर्शने हैं, या दर्शन की कितनी बातें 5वें अध्याय में बताया गया है, याद होंगे शायद? 13 पहले 10 हम लोग 13 थे, बाद में आपने थोड़े कम करके 10 बताए। अच्छा ठीक है। दोनों सही है। तो उसमें हमने सबसे आखिरी में जो मनन किए थे आपको याद होंगे, क्या था? स्वर्गदूतों की श्रेणियां, स्वर्गदूतों की श्रेणी के बारे में बताया था। ये सबसे आखिरी में हम स्वर्गदूतों के कितने प्रकार के हैं, श्रेणी, या स्वर्गदूतों के जो झुंड है उनके बारे में हमने देखा। ठीक है, लगभग 9 प्रकार के झुंडों को हमने देखा। वो इसीलिए हम देखे थे कि 5वें अध्याय में हम एक सशक्त स्वर्गदूत को देखते हैं, और 5 की 11वां पद में हम लोग पढ़े थे कि स्वर्गदूतों के एक बड़ी झुंड, लाखों लाखों और करोड़ों करोड़ों में उनकी गिनती है। मतलब अनगिनत तरीके से स्वर्गदूतों के बारे में इस 5वीं अध्याय में भी बताया है। इसलिए वो थोड़ा सा जानकारी के लिए हमने स्वर्गदूतों के अलग अलग श्रेणी के बारे में सीखे थे।
इतने में कोई शक किसी को है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में हैं हम। वहां पर अगली बात यह है, एक सशक्त स्वर्गदूत आया और चुनौती देकर के पूछा, कोई है क्या ये पुस्तक, 7 मोहरों से बंद पुस्तक पिता परमेश्वर के हाथों से लेने और उसकी मोहरों को खोलने के लिए? लेकिन कोई मिला? कोई नहीं मिला। उसका मतलब गॉड वॉज गिविंग ए चांस टू ऑल। परमेश्वर स्वर्ग, पृथ्वी और अथोलोक के निवासियों को एक अवसर दे रहा था कि अगर कोई भी मानव जाति के छुटकारे का दाम चुकाया हो और सारे पृथ्वी को छुड़ाने में सक्षम हो, आओ। कल नरक में भी पड़े पड़े मत बोलना कि हमको कोई अवसर मिलता तो हम भी छुड़ा लेते। शैतान तो झूठा है और बेशरम है। वो नरक में भी पड़ा पड़ा ये बोलेगा और लोग उसकी झूठ को मान भी लेंगे कि मुझे अगर एक अवसर परमेश्वर दिया होता तो मैं छुड़ा लेता। लेकिन अब इस अवसर खुलेआम देने के बाद कोई सामने नहीं आने की वजह से ऐसा कोई घोषित नहीं कर सकता कि हम भी कर सकते थे, छुटकारा हम भी दे सकते थे। नहीं, वहां एक खामोशी छा गया। कोई सामने नहीं आया पुस्तक को लेने के लिए। उसका मतलब सबके सब ने हार माना कि हे परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं हूं कि कोई इस पुस्तक को ले ले और लोगों को उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार छुटकारा दिला दे। तब है एक प्राचीन आया। प्राचीन के बारे में हमने 14 अध्याय में पढ़े थे, इसलिए उसका विवरण की जरूरत नहीं है। एक प्राचीन यूहन्ना के पास आया, क्योंकि जब कोई नहीं आया सामने पुस्तक लेने तो यूहन्ना रो रहा था। हम पढ़े थे यूहन्ना क्यों रोया था। यूहन्ना भी तो जाके ले सकता था ना, वो गया नहीं, पुस्तक लिए बिना रो पड़ा। क्यों रो रहा था? हम लोग पहले क्लास में बताए थे, फिर भी किसी को याद है क्यों रो रहा था यूहन्ना? कम से कम उसमें लिखा हुआ बात तो बता दो। कोई योग्य नहीं मिला कि वो पुस्तक को लेकर। हाँ, पुस्तक को लेने, उसकी मोहरों को खोलने के लिए जब कोई योग्य नहीं था या सामने नहीं आया तो यूहन्ना रोने लगा। यूहन्ना रोने लगा। उस 5 अध्याय की 4था वचन को पढ़ें।
तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। उस पुस्तक को लेने और उस पर दृष्टि डालने के लिए कोई भी योग्य न मिला, न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे। तब यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा। क्यों यूहन्ना, तुम जाके नहीं ले सकता है? नहीं। तो सारे कोई, हाँ जी बोलिए। सारी सृष्टि के छुटकारे का वो किताब था, तो अगर बिल्कुल। कोई नहीं मिलेगा तो वो छुटकारा हाँ, नहीं। हाँ, इसीलिए रोया था यूहन्ना, इसीलिए फूट फूट करके रोया। अगर इस पुस्तक को लेने के लिए कोई योग्य ना मिला तो सारी सृष्टि की छुटकारा संभव नहीं है, और यूहन्ना खुद का भी छुटकारा नहीं होगा। यह जानकर यूहन्ना रो पड़ा। हमारे छुटकारा हो गया? हमें छुटकारा मिल गया? चलिए ना साथ में। नहीं। हमारे छुटकारे का कुछ हिस्से पूरा हुआ, लेकिन पूरा पूरा छुटकारा नहीं हुआ है। रोमियो 8 का 23 को पढ़िए। रोमियो 8 का 23। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने मन में कहराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बाट जोहते हैं। हाँ, हमारे पास आत्मा का पहला फल है, यानी हमारे आत्मा का छुटकारा हुआ है, लेकिन हमारे संपूर्ण छुटकारा नहीं हुआ। संपूर्ण छुटकारा में हमारे देह का भी छुटकारा है, हमारे शरीर का भी छुटकारा होना चाहिए। शरीर की महिमाकरण होना चाहिए, अर्थात यह नाशवान शरीर अविनाशी दशा को प्राप्त करे। ये मरणहार शरीर अमर्तता को प्राप्त करे, तब जाकर हमारा पूरा पूरा छुटकारा होगा। यूहन्ना ये दर्शन देखते समय यूहन्ना का भी छुटकारा हो गया था क्या इस वचन के अनुसार? नहीं। नहीं हुआ था। इसीलिए यूहन्ना रो पड़ा कि अगर ये किताब लेने और उस पर दृष्टि डालने के लिए कोई योग्य नहीं हो तो फिर मेरा भी छुटकारा नहीं होगा। यूहन्ना वो सोच ही नहीं सकता था, इसलिए वो रोने लगा। इतना समझ में आ गए? इतने में कोई शक किसी को? नहीं। तो ठीक है। तब 5वां पद, प्रकाशित वाक्य 5 का 5। इन पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, बतरो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोल ले और उसकी सातों
बुहरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। प्रेज गॉड। तो एक प्राचीन चार अध्याय के 24 प्राचीनों में से एक प्राचीन अब रोने वाला यूहन्ना को सांत्वना देता है, मत रो, चिंता मत करो। एक है कैसा? दो शब्दों को आपने देखा, उसकी दूसरा पद में, 5 की दूसरा पद में एक सशक्त स्वर्गदूत क्या चिल्ला करके पूछा? इस पुस्तक को लेने, उसकी मोहरें खोलने के लिए कोई योग्य व्यक्ति है क्या? योग्य कोई है? अब 5वां पद में प्राचीन ने क्या बोला? कोई योग्य है बोला है? योग्य ठहरा जयवंत हुआ है। जयवंत हुआ है बोला है। पूछा कोई योग्य है क्या? लेकिन प्राचीन बताता है कोई जयवंत हुआ है। अगर ऐसा है तो दूसरा पद की योग्यता का मतलब क्या हुआ? ये पुस्तक लेने की योग्यता क्या है? 5वां पद के अनुसार जयवंत होना। मिला पा रहे हो आप? सब लोग हैं मेरे साथ? पास्टर जी दोबारा से बोल दीजिए, लास्ट में जो बोला वो नेटवर्क नहीं था, इसीलिए लास्ट में थोड़ा जयवंत का क्या मिलाना वो बात। दूसरा पद में बताया है, स्वर्गदूत ने पूछा है कोई योग्य है क्या? तो वहां पर योग्यता की बात हो रही है। लेकिन 5वां पद में उसका दूसरा पद का सवाल का जवाब 5वां पद में है। उसमें योग्य बताया या जयवंत बताया गया है? जयवंत। बाकी लोग भी जरा देखिए, हमारी बात मत मानिए, रोहन की बात भी मत मानिए। जयवंत बोला है। अगर ऐसा है तो दूसरा पद में पूछा गया योग्यता क्या है? योग्यता ये यहूदा गोत्र, मतलब उनके कहाँ से आते हैं, यहूदा गोत्र से आते करके। नहीं, कोई यहूदा गोत्र से आने की कोई जरूरत नहीं है। जयवंत होना है, जयवंत होना है योग्यता। पुस्तक को लेने की योग्यता क्या है? जयवंत होना है। वो चाहे किसी भी गोत्र के हो, क्योंकि सवाल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था। ऐलान या चुनौती किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था, कोई भी आ सकता था। लेकिन योग्यता क्या होना चाहिए था? जयवंत होना चाहिए जयवंत था। होना, जयवंत होना चाहिए था। सबको समझ में आ रहा? जो लोग हमारे, जिनका चेहरा मैं नहीं देख पा रहा हूं, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है? यस यस पास्टर जी। ठीक है। रजनी सिस्टर, अभी आपको मिल गया, पूरा मिला पाया? यस पास्टर जी, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। तो
इस पुस्तक को लेने, उसकी मोहरें खोलने के लिए योग्यता ये है कि वो जयवंत होना चाहिए। अब जयवंत होने का क्या बात है, किस पर जयवंत होना है, किस बात पे जयवंत होना है? जयवंत बोलेंगे तो कई चीज होता है। मृत्यु पे जय पाना, आप पे जय पाना, संसार पे जय पाना। आप थोड़ा सा और नजदीक बैठोगे, आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा है सुरजीत ब्रदर। जयवंत बोलेंगे तो कई चीजों पे या मृत्यु पे जय पाना, संसार पे जय पाना, पाप पे जय पाना, तो ऐसा बोल सकते। बिल्कुल बढ़िया। उसमें सबसे खास दो विजय के बारे में मैं जिक्र करता हूं, विवरण नहीं करूंगा। अब सारी सृष्टि की छुटकारे का या छुटकारा दिलाने की योग्यता है, वो जो विजय पाना। तो उस विजय का कई क्षेत्र है, लेकिन सबसे खास दो क्षेत्र। एक है ऐसा व्यक्ति हो जिसको अपने ही पापों के लिए कोई बलि चढ़ाना ना पड़े, परंतु सारे की सारे मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित कर सके। अभी तक जो भी संत महंत आए, राजा महाराजा आए, वे जरूर लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित तो चढ़ाते थे, मगर उससे पहले वे अपने ही पापों के लिए प्रायश्चित करते थे। यहूदी धर्म के महायाजकों को भी यही करना पड़ता था, पहले अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें। लेकिन इस पुस्तक लेने वाला, इस पुस्तक की मोहर खोलने वाला ऐसा नहीं होना। फिर कैसा होना चाहिए? ये दोनों बात क्या है? औरों के पापों के लिए प्रायश्चित करें भी, और अपने पापों के प्रायश्चित करने की आवश्यकता जिसको नहीं हो। समझ पा रहे हो? पुराने नियम के सारे महायाजकों को क्या करना पड़ता था? पहले अपने अपने पापों के प्रायश्चित करना पड़ता था। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह को कभी अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना पड़ा? नहीं नहीं। नहीं। मैंने 6 बात इससे पहले एक दो बार कह चुका हूं, उन बातों को मैं एक और बार दोहराना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के निष्पाप रहने के बारे में 6 बात मैंने आप लोगों को बताया है पहले। किसी को याद है क्या? किसी को भी याद है? नहीं है ना? ठीक है।
प्रभु यीशु मसीह, मसीही की योग्यता और मसीही की मसीह की जयवंत अनुभव। पहला, 2 कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, वह पाप से अज्ञात था, वो पाप से अज्ञात था। He knew no sin. He knew no sin. दूसरा, पहला पत्रस 2:21 से 24 तक, He did no sin. यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, पाप नहीं किया। तीसरा, पहला यूहन्ना 3:5, इन हिम देयर इज नो सिन। यीशु मसीह की स्वभाव में पाप नहीं है। चौथी बात, यीशु मसीह पापियों से अलग था। He was separated from sinners. पापियों से वो अलग था। इब्रानियों 7:26 वचन में वो चीज लिखा है। इब्रानियों 7:26 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पापियों से अलग था। पांचवी बात, यीशु मसीह कभी भी पाप क्षमा की मांग नहीं रखा। कभी भी यीशु मसीह अपने पापों को क्षमा करने की प्रार्थना नहीं किया। कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने किया क्या? नहीं। प्रभु यीशु मसीह को कभी अपने पापों की क्षमा मांगने की नौबत नहीं पड़ी। और छठवीं बात, कभी भी यीशु को पाप बलि, पाप की क्षमा के लिए पाप बलि चढ़ाना नहीं पड़ा। यीशु मसीह को कभी पाप बलि चढ़ाना नहीं पड़ा। तो पुराने नियम के जो महायाजक होते थे, वे लोग भी क्या करते थे? पहले अपने ही पापों की क्षमा के लिए आप पढ़ लीजिए इब्रानियों 5 अध्याय, उसका 1, 2 और 3। इब्रानियों 5 का 1, 2 और 3। अब पढ़ो बेटा रोहन। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे महायाजक, रुको बेटा, महायाजक खुद भी
निर्बलता से गिरा है औरों की तरह, जिसके लिए उसे प्रायश्चित की बलि चढ़ाना पड़ता है, उनकी समान वो खुद भी निर्बलता से गिरा है। हाँ, आगे पढ़ो। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। हाँ, इसीलिए मनुष्यों में से लिया जाने वाला महायाजक को औरों के लिए जैसे पाप बलि चढ़ाना होता है, वैसे ही अपने लिए भी चढ़ाना होता है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह को ऐसा करना पड़ा नहीं। नहीं। हाँ, यही उसकी योग्यता है, यही उसकी विजय है। प्रभु यीशु मसीह इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लिए जयवंत हुआ। तो पहली बात, पाप पर की जय, उसका दो पहलू मैंने बताया। पहला पहलू, औरों के लिए वो प्रायश्चित करें। दूसरा, अपने लिए प्रायश्चित। बाकी आप बताइए अगर समझ में आ गया तो। करने की उसको जरूरत ही नहीं है। आमेन। ये हैं इस पुस्तक लेने और उसकी मोहरें खोलने वाले का विजय का पहला पहलू। सबको आया समझ में? मसीहियत की कुछ नींव की बातें हैं ये भी, कुछ विशेष उपदेश है। ये सब बातें हमें मालूम होना चाहिए। तो यीशु मसीह बाकी सभी मनुष्यों के पापों के लिए प्रायश्चित चढ़ाया, लेकिन कभी भी अपने लिए कोई प्रायश्चित चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये यीशु मसीह का पहला योग्यता या यीशु मसीह का जयवंत होने की पहली बात है, क्योंकि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जो अपने लिए प्रायश्चित नहीं चढ़ाना हो और दूसरों के लिए चढ़ाने के लिए योग्य हो। केवल एक ही है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। आ रहा समझ में? कठिन तो नहीं है? कुछ तो जवाब दे। मैं समझ पास्टर जी। ठीक है, ठीक है। अब यीशु मसीह जयवंत हुआ, कई बातों पर है, लेकिन हम दो ही बात देख रहे हैं। पहला पाप, उसका दो पहलू था। अब यीशु मसीह जो जयवंत हुआ है, वो है मृत्यु। बाकी सबके सब हारने वाली बात है मृत्यु। ये भी शायद मैंने आपको बताया, मैं एक और बार बताता हूं। मैं कहीं से सुना था कि एक बार सबके सब मिलकर लोहे के पास गए, लोहे, आयरन, लोहे की दंडवत की। लोहा ना पूछे क्यों, क्या बात हुआ भाई? बोला तू ही तो सबको तोड़ने के लिए ताकत रखने वाला सबसे ताकतवर है, इसलिए हम तेरे दंडवत करते हैं। लोहे को तो लगा
कि दंडवत में ले लूं, मगर उसने बोला सबको तो मैं तोड़ देता हूं, मगर आग मुझे पिघला देती है, मैं आग में पिघल जाती हूं। तो लोहे से भी शक्तिशाली है आग। लोहा ने बोला हाओ, आग मेरे से भी ताकतवर। आग के दंडवत किए। आग ने बोला मुझे बुझाने वाले पानी है, तो वो मेरे से भी ताकतवर। पानी के पास गए तो पानी ने बोला कि मेरे से भी ताकतवर कोई है, वो है धूप या सूरज, हमको तो बिल्कुल भाप बना देती है। तो बोला पानी से भी ताकतवर है सूरज? बोला हाउ। सूरज के पास गए दंडवत की, तू ही सबसे ताकतवर। बोला मैं पानी को तो भाप बना देता हूं, मगर कई बार ऐसे होता है बादल मेरी रोशनी को रोक देती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सूरज ने मानी कि बादल सूरज से भी ताकतवर। बादल से पूछा तो बोला हवा मेरे से भी ताकतवर है, हम कहीं खड़े होने ही नहीं देते हैं, हवा तो उड़ा के ले जाते हैं। हवा से पूछे, हवा ने बोले हम तो बादल को लेके चलते हैं, मगर कहीं कहीं पहुंचते तो बड़े बड़े पहाड़े हमको रोक देती है। तो हवा से भी ताकतवर, देखना लोहे से कहां तक आए? पहाड़ तक। पहाड़ के पास गए, तुम बाकी सबको हराने वाले हवा को भी रोक देते हो? बोला हाओ। तो तू सबसे ताकतवर? बोला नहीं, हमको तो नीचे से खोद खोद करके मकान बनाने वाले मनुष्य हमको रहने ही नहीं देते हैं, तो मनुष्य हमसे भी ताकतवर। तो ये सब मिलकर के मनुष्य के पास आए, जय हो मनुष्य, तुम बड़ा सा ताकतवर। मनुष्य ने बोला हमको भी हराने वाला एक है, नाम है मृत्यु। 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 बिना निमंत्रण के, बिना सूचना के वो आ जाता है, वो बुलाता तो हम कोई मना नहीं कर पाते। तो मृत्यु हमसे भी ताकतवर, ऐसा कोई नहीं है मृत्यु को मना कर सके। तो सब मिलकर गए मृत्यु के पास, तू ही सबसे ताकतवर। बोला बाकी सब सही है, मगर एक है जो हमको भी हराया है, नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह। हालेलुया, यीशु मसीह। बाकी सबको तो हमने निगल लिया, बाकी सबको हमने निगला, लेकिन एक है जो हमारी गला नहीं उतरा, मृत्यु ने बोले, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो देखो, परम ईश्वर कहना हो, परमेश्वर, परमेश्वर, उस शब्द को तोड़कर हम बनाए परम ईश्वर। परम का मतलब थोड़ा सबसे सबसे ऊंचा, हाँ सबसे ऊपर, मोस्ट हाई और द हाईएस्ट। तो सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा मतलब उसके ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। बाकी सबके ऊपर मृत्यु है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मृत्यु जयवंत नहीं हो सका। बाकी सबके सब हारने वाले, मृत्यु के सामने हमारे प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुआ है। इसीलिए इस पुस्तक लेने और उसकी मोहरों को खोलने की योग्यता क्या है?
मृत्यु पर भी जयवंत हो। पहले हमने देखा पाप पर जयवंत हो, और दूसरा मृत्यु पर जयवंत हो। और कोई नहीं मृतकों में से जी उठा हुआ, बाकी सबके कब्रें बंद पड़े हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह की कब्र खुला है और खाली है। हालेलुया। इस बात की खुशी है क्या? आनंद है इस बात की कि हमारे प्रभु मृत्युंजय है। प्रेज गॉड। तो इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लिए योग्यता है जयवंत होना। किन बातों पर? हमने दो बात को देखा, एक पाप पर, दूसरा मृत्यु पर। जब पाप के ऊपर जयवंत हुआ, पाप का प्रायश्चित किया, पाप को हर ले गया, तो उसी के साथ ही साथ में शैतान को भी प्रभु यीशु ने हरा दिया। इब्रानियों 2 का 14 और 15 में लिखा है, अपने ही मृत्यु के द्वारा उसको, जिसको मृत्यु पर अधिकार मिला था, अर्थात देखिए ना अपने बाइबल में, शैतान को भी निकम्मा कर दे। हाँ, को भी निकम्मा कर दिया। तो यीशु मसीह ने पाप का समाधान किया, प्रायश्चित किया, पाप को हर ले गया, तब शैतान को भी निकम्मा कर दिया, शैतान को हरा दिया, शैतान को उसकी सारा हथियार नीचे रखवाया, शैतान का सारा अधिकार उसमें से छीन लिया, शैतान को नंगा कर दिया। कुलूसियों 2 का 15, कुलूसियों 2:15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ, यीशु मसीह प्रधानताओं, अधिकारों, सबको क्रूस पर क्या कर दिया? खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। इसलिए बोला कि उसको नंगा कर दिया, उसका पूरा अधिकार उससे छीन लिया और क्रूस पर अपने मृत्यु के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई। जो इब्रानियों 2 का 14-15 में लिखा, उन्हीं बातों को कुलूसियों 2 का 15 में भी लिखा है। तो प्रभु यीशु मसीह इस तरह शैतान पर भी क्या कर दिया है? जयवंत हुआ है। तो मसीह जयवंत होने की 3 बात हमने देखा, और भी है, लेकिन उन बातों का विवरण फिलहाल नहीं कर रहा हूं। यीशु पाप पर जयवंत हुआ, दूसरा मृत्यु पर जयवंत हुआ, और तीसरा शैतान पर जयवंत हुआ। इसीलिए अब इन चीजों से हमें डरने की आवश्यकता नहीं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। पाप का समाधान मसीह ने क्रूस पर कर दिया, इसलिए हम अभी पाप के कर्जदार नहीं हैं। मृत्यु को मसीह ने हरा दिया,
इसीलिए हमें मृत्यु की डर से छुटकारा मिला। अभी भी अगर कोई मृत्यु के डर के मारे दासत्व में रहते हो, आपसे हम बड़ी खुशी के साथ बताते हैं कि हमें मृत्यु के डर में रहने की जरूरत नहीं है। चाहे बीमारी की बात हो, चाहे और कुछ, इन किसी भी वजह से अरे मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, चिंता ना करें। मृत्यु को चुटकी बजाकर चुनौती देने वाले एक झुंड है, तो मृत्युंजय यीशु मसीह पर विश्वास और आसरा और आशा रखने वाले लोग हैं। हमें मृत्यु से डरना नहीं है। है क्या मृत्यु का डर हमारे जीवन में? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। सबको नहीं। प्रेज गॉड। अरे मैं मर जाऊंगा तो फिर इधर का सब बातें, ये सब कौन करेगा, कौन देखेगा? ऐसा तो नहीं है ना चिंता? नहीं है। प्रेज गॉड। अरे मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी बच्चों को, नहीं तो मेरे पति और बच्चों को कौन देखेगा, कौन संभालेगा? वो भी नहीं ना। नहीं है। ये रिश्ते यही छूट जाएंगे संसार में। प्रेज गॉड। अगर किसी के अंदर अभी भी मृत्यु का डर है, तो प्यारो, हम पूरी तौर पर मसीह में नहीं है। मैं फिर से बताता हूं, किसी के भी अंदर मृत्यु का भय है अभी भी, तो हम पूरे तौर पर मसीह में नहीं है। मसीह यीशु हमें मृत्यु की भय की दासत्व से छुड़ाया है। यीशु मसीह हमें देने वाली छुटकारे में ये छुटकारा भी शामिल है। एक बार और पढ़ लीजिएगा, मैं कई बार बोला तो भी पढ़ के भी सुने सुनाए। इब्रानियों 2:14-15। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। यीशु मसीह अपने मृत्यु के द्वारा शैतान को निकम्मा कर दिया। इसलिए जितने लोग जीवन भर मृत्यु की भय के द्वारा दासत्व में रहते थे, उन्हें छुड़ाया। अगर हमें सुनने वाले कोई भी व्यक्ति अभी भी मृत्यु के भय में है, प्यारों, आज हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हम उस मृत्यु की भय से स्वतंत्र हो जाए। मृत्यु का डर प्रभु के लोगों में नहीं है। इसलिए मैंने कहा, अगर अभी भी हम मृत्यु की भय में जीवन बिताते हैं, तो हम पूरे तौर पर मसीह में नहीं है। नहीं है, ऐसा ना हो। प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह जयवंत हुआ, पाप पर हुआ जयवंत,
मृत्यु पर हुआ जयवंत और शैतान पर भी हुआ जयवंत। अब बिजली की एक तार में, बिजली की एक तार से जुड़कर मान लीजिए मेरे ऊपर करंट लग गया, बिजली की एक तार से मैं बिल्कुल जुड़ा हुआ हूं, तो आप लोग मुझे आकर के खींच ले तो मैं छुड़ाया जाऊंगा? नहीं, नहीं नहीं, नहीं। चिपक जाएंगे हम भी। बस बहुत आसान ये होगा कि इस तार से जुड़ा हुआ स्विच को बंद कर दे, मेन स्विच बंद कर दो, कुछ नहीं तो उस तार बिजली से आप अलग कर दे, तो मैं अपने आप इससे छूट जाऊंगा। तो शैतान को हम पर अधिकार मिला था, किस वजह से? पाप की वजह से। यीशु मसीह ने क्रूस पर पाप का प्रायश्चित किया, इसका कनेक्शन, शैतान को मिला हुआ अधिकार भंग कर दिया गया, उसकी अधिकार छीना गया। मेरा ऊपर पाप की वजह से ही शैतान को शक्ति मिली थी। अगर पाप का समाधान होता तो फिर शैतान को मेरा ऊपर कोई अधिकार नहीं। हमारी गाड़ी का सारे कागजात बराबर है, हेलमेट है, लाइसेंस है, तो कोई पुलिस वाले हमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स कुछ भी नहीं कर सकेंगे, हम बिंदास उनके सामने से चले जाएंगे, उनको कोई अधिकार नहीं हमारे ऊपर। लेकिन हमारे पास में इनमें से कोई चीज नहीं है तो उनको हमारे ऊपर अधिकार है। बस इसी तरह शैतान को हमारे ऊपर अधिकार या शक्ति मिली थी, किस वजह से? पाप की वजह से। पाप की वजह से। यीशु मसीह ने क्रूस पर उस पाप का प्रायश्चित कर दिया, तो शैतान यूं ही हमसे छूट गया, शैतान की मुंह से हम यूं ही स्वतंत्र हुए, हम स्वतंत्र हुए। तो इन तीनों पर मसीह जयवंत हुआ, जिसकी वजह से पिता परमेश्वर के हाथों से 7 मोहरों द्वारा बंद पुस्तक ले सकता और वो उसकी मोहरों को खोल सकता है, उसके लिए योग्य बना। तो योग्यता और विजय, इन दोनों को मिला पाए हैं आप? हाँ। सब लोग ना? शक है किसी को भी कुछ तो पूछिएगा इस विषय के संबंध में। नहीं कुछ? ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुआ, यीशु मसीह योग्य बना। ठीक है। अब हम आगे चलेंगे उसी 5वें पद में, प्रकाशित वाक्य 5:5 में प्राचीन ने यूहन्ना को बताया, यीशु मसीह का परिचय है वहां पर। क्या है मसीह का परिचय? यहूदा के यहूदा वंश का और दाऊद का मूल। हाँ, यीशु दाऊद मसीह का का, मूल। जी, यीशु मसीह का परिचय में वहां पर 4-5 बातें बताया है। मसीह का परिचय में
वहां 4-5 बातें हम देख सकते हैं। 5वां पद में हम देखते हैं, पहला वो यहूदा गोत्र का सिंह है, दूसरा दाऊद का मूल है, और मसीह का परिचय वहां पर फिर हम पाते हैं, वह जयवंत है, जयवंत है। और चौथी बात, वो उस मोहरित पुस्तक लेने और उसकी मोहरों को खोलने के लिए योग्य है, यानी हमें छुड़ाने के लिए वो योग्य है। कितने बात हो गया अभी? 4। 5वीं बात, मसीही का परिचय में 5वीं बात 6वां पद में है, वहां लिखा है यीशु मसीह मेमना है। यीशु मसीह का परिचय है, वो मेमना है। और 6वीं बात, कैसा मेमना? वध किया वध किया। वध किया हुआ मेमना, वध किया हुआ मेमना। 7वीं बात, उसकी 7 सींगें हैं। सात सींग का मतलब है परमेश्वर की 7 आत्माएं। 7 सींगों का मतलब है परमेश्वर की 7 आत्माएं। और उसका अगला परिचय है, उसकी 7 आंखें हैं, उसका भी वही मतलब है। 7 सींग और 7 आंखें परमेश्वर की 7 आत्माओं को दर्शाता है। तो मसीह का कितने परिचय हुआ है, कितने बात हुआ है मसीह के बारे में? 8। नो 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 8। 9 हो गए। वो पहला यहूदा का सिंह है, दूसरा दाऊद का मूल है, तीसरा वो जयवंत है, चौथा मोहरित किताब को लेने और मोहरों को खोलने अर्थात हमारी छुटकारा करने के लिए योग्य है, पांचवा वो परमेश्वर की मेमना है, और छठवा वो वत हुआ है। अब 7वां। अभी 7 सिंह है। 7वां, हाँ 7 अब सिंह है। 7वां है 7 सींग कि 7 आंख। उसके 7 सींगे हैं, 8वां 7 आत्मा 7 7 आंखें। 7 आंखें हैं। इन दोनों का मतलब है परमेश्वर की 7 आत्माएं। परमेश्वर के 7 आत्माएं। हाँ, वो 7 सींग और 7 आंखों में वो भी मिला सकते हैं। अब कितना हुआ है? 8 ना? 8। अब अगली बात है 9वीं बात, वो है 8वां पद में हम देखते हैं, वो ये है वह आराधना के योग्य है। मेमना यानी यीशु मसीह
आराधना के योग्य है, आराधना के योग्य है। और 9वां पद में हम फिर से पढ़ते हैं कि वह वत होकर हम सबको मोल ले लिया है। हम सबको वहां पर लिखा है, हर एक कुल, भाषा, लोग और जाति में से हम सबको मोल लिया है। कितनी बातें हो गई अभी? 10। ठीक है। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के परिचय में यहां पर हम कम से कम इन 10 बातों को देखते हैं। तो सबसे पहला, वो यहूदा के गोत्र का सिंह है। इसी अध्याय में हम यीशु मसीह को 2 जानवरों के साथ तुलना करके बताया गया है, इसी पुस्तक में, है ना? इसी अध्याय में, इसी पुस्तक में भी है, इस अध्याय में भी है। कौन कौन से हैं? मेमना और सिंह। और मेमना। हाँ, सिंह और मेमना। जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर पहली बार आया था, तब वो मेमना होकर के आया कि वो हमारे लिए प्रायश्चित चढ़ाया जा सके। लेकिन अब वो केवल मार खाने वाला, मारा जाने वाला, प्रायश्चित करने वाला और प्रायश्चित चढ़ाया जाने वाला मेमना ही नहीं है। फिर वो सिंह है, राजा। हाँ, फाड़ खाने वाला सिंह है, जंगल का राजा। वो उसकी शासन, अधिकार, निर्डरता और अजेयता को दर्शाता है। ये 2 जानवरों का तस्वीर यीशु मसीह को दिया गया है इसी अध्याय के अंदर। एक मेमना, दूसरा सिंह। मसीह जगत में आया था, तब वो परमेश्वर की मेमना बन करके आया था। इस पुस्तक के अंदर, प्रकाशित वाक्य के अंदर, यीशु मसीह के बारे में कम से कम 28 बार मेमना मेमना करके बताया है। सबसे पहले बपतिस्मा दाता यूहन्ना ने बताया, यूहन्ना के सुसमाचार 1:29 में, कि यीशु मसीह को जाते हुए देखा तो बपतिस्मा दाता ने क्या कहा? जगत के पाप हरण। हाँ, देखो, वो जगत के पाप उठा ले जाने वाला परमेश्वर की मेमना जा रहा है। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने तो बोला ही, और
प्रेरित यूहन्ना ने यीशु मसीह को मेमना करके ही सुसमाचार की पुस्तक में भी और प्रकाशित वाक्य में भी उठा उठा करके कहा है। तो यीशु परमेश्वर की मेमना है। मेमना होकर के उसने क्या किया? हमारे पाप उठा ले गया। दूसरा, हमारे पाप के प्रायश्चित में खुद बलिदान हुआ। लेकिन वो केवल मेमना ही नहीं जो वत होता है, लेकिन वो कौन भी है? सिंह भी यहूदा है। के गोत्र का हाँ, सिंह। यहूदा के गोत्र का सिंह भी है। सिंह हमें मालूम है जंगल का राजा है, तो इसीलिए सिंह यीशु मसीह की राजा होने को दर्शाता है। सिंह अजय होते हैं, अनडिफीटेबल है, और कोई जानवर उसे हरा नहीं सकते। मसीह की अजय्यता को दर्शाता है। वो फाड़ खाने वाला है सिंह। वो प्रभु यीशु मसीह का न्यायी होने को दर्शाता है। मसीह का न्यायी होने को दर्शाता है। प्यारों, अभी भी हमारे प्रभु वध किया गया मेमना के समान है, लेकिन वो जल्द ही राजा होकर के आने वाला है। शीघ्र ही मसीह राजा बनकर, सिंह बनकर आने वाला है। तो प्यारों, हमारे प्रभु क्रूस पर बहाया हुआ लहू की, उस प्रायश्चित के लहू के द्वारा पापों की क्षमा पाकर हम प्रभु यीशु मसीह के राजा होकर आने का इंतजार करें, बाट जोते रहें, अपने आप को पवित्र करें। मसीह क्रूस पर बहाया हुआ मेमने की वत हुआ मेमने की लहू में हम अपने आप को धो डालने के लिए परमेश्वर के हाथों में दे दें। अब तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया हो, आपको यीशु मसीह बुला रहा है। मसीह के लहू के द्वारा आपको पापों से छुटकारा है। मेमना रूपी यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा पाए हुए प्रियो, हम आनंदित और मगन हो कि हमारे प्रभु राजा बनकर आ रहा है। हम मसीह के साथ राज करेंगे। 5 साल के लिए नहीं, 5 साल के बाद सत्ता बदलता है, 5 साल के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए, युग युग के लिए उस प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें।